वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था चुंबकीय बल रेखाओं के गुण और चुंबकीय बल रेखा के बारे में। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और चुंबकीय प्रेरण पर आधारित कार्य होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। तो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे एक तो जनित्र के बारे में और एक चुंबकीय प्रेरण के बारे में। तो चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? प्रेरण का अर्थ देखिए क्या होता है। प्रेरण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को, जैसे कोई भी वस्तु होती है उसे यदि हम स्पर्श ना करें और बिना छुए उसमें आवेश उत्पन्न कर दें, तो किसी भी वस्तु को बिना छुए ही आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रेरण कहते हैं। किसी भी वस्तु को बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए हम एक छड़ चुंबक लेते हैं। ये हमने ले लिया एक छड़ चुंबक जिसका ये N ध्रुव है और ये S ध्रुव है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस छड़ चुंबक के पास में हम एक कुंडली लेकर आते हैं। कुंडली ऐसी कुंडली जिसमें धारा का कोई स्रोत नहीं जुड़ा होता है, लेकिन धारा की उपस्थिति को प्रदर्शित करने वाला मीटर गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। जी, गैल्वेनोमीटर। जब हम किसी कुंडली और छड़ चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति करवाते हैं तो सबको पता है कि N, पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो N ध्रुव से निकलती है और S में प्रवेश करती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलकर S में प्रवेश करती है। जब हम इन दोनों कुंडली जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है, धारा का कोई भी स्रोत नहीं है, तो एक छड़ चुंबक तथा कुंडली के बीच में जब हम आपेक्षिक गति करवाते हैं तो जब हम इसको पास लेकर आते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। पिछले पार्ट में बता चुके हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो देखिए, जब इस कुंडली के पास में इस छड़ चुंबक को लेकर आते हैं और दूर लेकर जाते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति करवाते हैं, तो इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में, मतलब जब पास लेकर आएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। जब इसको दूर लेके जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती है। मतलब परिवर्तन क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो याद रखना है कि जब छड़ चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति करवाते हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इस गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में स्वतः ही धारा उत्पन्न होती है। कुंडली में स्वतः ही एक धारा उत्पन्न होती है। स्वतः ही एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा कहते हैं। और प्रेरित धारा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली और छड़ चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति करवाते हैं तो कुंडली के चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, मतलब कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जिसके कारण कुंडली में स्वतः ही एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और प्रेरित धारा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ये नियम दिया था फेराडे ने। तो यही याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। जब किसी कुंडली तथा धारामापी से जुड़ी कुंडली तथा छड़ चुंबक के बीच आपेक्षिक गति करवाते हैं
अपेक्षित गति करवाते हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में स्वतः ही एक धारा उत्पन्न होती है। जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है। इस पर आधारित कार्य होता है कि जनित्र ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। और इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था फेराडे ने। तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, या किसी भी कुंडली में धारा उत्पन्न करने के तरीके बताइए। तो याद रखना, कुंडली में जिसमें कोई भी अनावेशित कुंडली होती है, जिसमें कोई भी धारा का स्रोत नहीं जुड़ा होता है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, गैल्वेनोमीटर या धारा मापी। तो याद रखना, प्रेरित धारा उत्पन्न करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि छड़ चुंबक और कुंडली के बीच में अपेक्षित गति करवाना। आगे देखिए, जनित्र पढ़ने से पहले एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम देखिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखिए, पहला नियम दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। और दूसरा होता है मैक्सवेल का पेंच नियम। मैक्सवेल का पेंच नियम देखिए क्या होता है। दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को, मान लिया ये कोई धारावाही चालक तार है, तो इसे दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़े कि जो अंगूठा होता है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और मुड़ी हुई जो अंगुलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे। तो याद रखना, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहलाता है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा तो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है कि
जो दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़ना है कि जो अंगूठा होता है वो अंगूठा तो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और जो मुड़ी हुई अंगुलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तो यही होता है दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। दूसरा मैक्सवेल का पेंच नियम। मैक्सवेल का पेंच नियम देखिए, पेंच या स्क्रू, स्क्रू में क्या होती है, चूड़ियाँ होती है। तो चूड़ियाँ जिस प्रकार से हम स्क्रू को कसते हैं, जैसे ये स्क्रू है, स्क्रू को हम जब कसते हैं तो कसने पर ये जिस दिशा में आगे बढ़ता है वो दिशा तो होती है धारा की दिशा। स्क्रू को या पेंच को कसने पर, पेंच को कसने पर वह जिस दिशा में आगे बढ़ता है वह धारा की दिशा, वह धारा की दिशा तथा पेंच की चूड़ियाँ चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम बताइए। तो दोनों नियम याद रखना है, एक तो दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम और एक होता है मैक्सवेल का पेंच नियम। दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम में होता है कि किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़े कि मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे और अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। और मैक्सवेल के पेंच नियम के अनुसार पेंच को जब हम कसते हैं तो कसने पर वह जिस दिशा में आगे बढ़ता है वह होती है धारा की दिशा तथा पेंच की जो चूड़ियाँ होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आगे देखिए, इसके बाद में जनित्र। जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में अभी पढ़ा है कि जब हम किसी कुंडली तथा छड़ चुंबक के बीच में अपेक्षित गति करवाते हैं तो कुंडली में स्वतः ही एक धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के कारण कुंडली में स्वतः ही एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसके बारे में बताया था फेराडे ने। अब देखिए जनित्र। जनित्र क्या होता है? जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है, जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब जनित्र और एक होती है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर तो याद रखना, विद्युत मोटर तो क्या करती है? विद्युत मोटर तो पहले विद्युत धारा का उपयोग करके फिर कार्य करती है, और जनित्र क्या करता है? कार्य करके हमें विद्युत धारा प्राप्त कराता है। तो याद रखना, ये तो इस बार हमारे 10th क्लास में कोर्स में है नहीं, पिछली बार की बुक में था। केवल यहाँ पर जनित्र के बारे में याद रखना कि जनित्र क्या होता है। जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब देखिए, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, धारा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अल्टरनेटिंग करंट AC और एक होती है DC डायरेक्ट करंट DC। तो जनित्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। हमारे घरों में जो लाइट होती है या धारा होती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरेलू जो विद्युत होती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा, लेकिन जो सेल या बैटरी में होती है वो धारा होती है दिष्ट धारा। सेल या बैटरी की जो धारा होती है वो दिष्ट धारा होती है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, पहले ये जानते हैं जनित्र से पहले। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जो निश्चित समय अंतराल बाद अपनी दिशा और मान दोनों में परिवर्तन करती है। तो देखिए पहले प्रत्यावर्ती धारा के बारे में देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है?
प्रत्यावर्ती धारा देखिए, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जो एक निश्चित समय अंतराल बाद, फिक्स टाइम के बाद अपनी दिशा और मान दोनों में परिवर्तन करती है। तो ऐसी धारा जो निश्चित समय अंतराल बाद या निश्चित समय बाद अपनी दिशा और मान दोनों में परिवर्तन करती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ऐसी धारा जो निश्चित समय अंतराल बाद अपनी दिशा और मान दोनों परिवर्तित करती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। भारत में उत्पादित होने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। भारत में उत्पादित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज की होती है। अमेरिका में, मतलब अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग आवृत्ति होती है। अमेरिका में ये लगभग 60 हर्ट्ज की होती है। तो याद रखना, भारत में उत्पादित होने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो लगभग 50 हर्ट्ज की होती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, मतलब जब कुंडली इसमें चक्कर लगाती है तो 1 सेकंड के अंदर प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आवृत्ति होती है प्रत्यावर्ती धारा की वो होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब हुआ जो कुंडली होती है, कुंडली 1 सेकंड में देखो 50 हर्ट्ज, मतलब जब 50 हर्ट्ज मतलब मान कितनी बार परिवर्तित हुआ? देखो, आधे चक्कर के दौरान पॉजिटिव और आधे चक्कर के दौरान नेगेटिव, आधे चक्कर के दौरान दिशा ऊपर की और आधे चक्कर के दौरान दिशा नीचे की ओर। तो यही बात याद रखनी है कि निश्चित समय अंतराल बाद अपनी दिशा और मान दोनों में परिवर्तन करने वाली धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा। और भारत में उत्पादित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज की होती है। इसमें जो कुंडली होती है वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, 50 चक्कर लगाती है। और जब कुंडली 50 चक्कर लगाती है तो मान परिवर्तन होते हैं 100 बार। तो मान कितनी बार परिवर्तन होंगे? 100 बार। तो यही बात याद रखनी है कि भारत में उत्पादित होने वाली, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में उत्पादित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा कितने हर्ट्ज की होती है? 50 हर्ट्ज की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुंडली 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरे करती है। अब देखिए, 50 चक्कर लगाने का मतलब एक पूरा चक्कर करने के दौरान मान कितनी बार परिवर्तन हुआ? 2 बार, और दिशा 2 बार। तो याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो भारत में उत्पादित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा है वो कितने समय अंतराल बाद अपने मान में परिवर्तन करती है? तो याद रखना, 1 सेकंड में 100 बार मान परिवर्तन करती है। तो समय बताना है कि 1 सेकंड में 100 बार मान परिवर्तित करती है, तो 1/100 सेकंड में। तो यही बात याद रखनी है कि भारत में उत्पादित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा 1/100 सेकंड के 100वें हिस्से के, मतलब 1 सेकंड का जो 100वां हिस्सा होता है उसमें अपना मान बदल लेती है। तो भारत में उत्पादित होने वाली ऐसी करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा 1/100 सेकंड समय बाद अपना मान परिवर्तित करती है। अब देखिए दिष्ट धारा के बारे में कि दिष्ट धारा क्या होती है। सीधी सी याद रखनी है, डीसी डायरेक्ट करंट, मतलब दिष्ट धारा, ये अपने मान व दिशा में कभी परिवर्तन नहीं करती है। तो ऐसी धारा जो अपने मान व दिशा में परिवर्तन नहीं करती है, दिष्ट धारा कहलाती है। यह भी याद रखना है कि जो दिष्ट धारा होती है वो हमेशा एक दिशिक धारा होती है,
एक दिशिक धारा होती है। ये अपने मान और दिशा में कभी परिवर्तन नहीं करती है, इसलिए ये एक दिशिक धारा होती है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताइए। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, तो याद रखना पहला अंतर बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा निश्चित समय अंतराल बाद अपनी दिशा और मान दोनों में परिवर्तन करती है, दिष्ट धारा नहीं करती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें ऊर्जा हानि बहुत कम होती है, ऊर्जा हानि बहुत कम होती है और इसे अधिक दूरी तक संचरित किया जा सकता है। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा को अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। तो याद रखना जो अल्टरनेटिंग करंट होता है दिष्ट धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, यह अपनी दिशा और मान में कभी परिवर्तन नहीं करती है। इसमें ऊर्जा हानि बहुत कम होती है और इसे अधिक दूरी तक प्रवाहित किया जा सकता है। और दिष्ट धारा ये अपने मान में कभी परिवर्तन नहीं करती है, ये एक दिशिक धारा होती है, इसमें ऊर्जा हानि अधिक होती है, इसे अधिक दूरी तक प्रवाहित नहीं किया जा सकता। तो दिष्ट धारा में और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर पूछ सकता है। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।